नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर। न्यूज तक पर राजनीति के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आता है रामचरितमानस को लेकर, उसके बाद आग लग जाती है और एक बार नहीं बार बार लगातार रामचरितमानस की एक चौपाई कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसको लेकर वो विरोध करते हैं। हालांकि ये विरोध कई बार धार्मिक जो गुरु हैं वो इसको इसलिए दरकिनार करते हैं। वो साफ साफ कहते हैं कि श्री रामचरितमानस में जो बात प्रभु राम के मुंह से कहलाई गई है वही मान्य है और वही समाज का आदर्श वाक्य हो सकता है। ये घटना उस क्षण की है जब समुद्र लगातार प्रार्थना करने के बाद, विनय करने के बाद भी नहीं मान रहा है और भगवान रामचंद्र अपना धनुष उठाते हैं और कहते हैं कि इस समुद्र को अब मैं सोख लूंगा। आता है विनय न मानत जड़ 3 दिन गए बीत, बोले राम सकोप तक भय बिन होए न प्रीत। खैर, इसके धार्मिक प्रसंगों पर हम नहीं जाते हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर जब इसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कूद जाते हैं तो फिर इसके निहितार्थ समझने की जरूरत है। आज राजनीति में यही बताना जरूरी है कि जो अखिलेश यादव, जिनके पिता मुलायम सिंह यादव अपने दोनों पुत्रों अखिलेश यादव या फिर छोटे बेटे प्रतीक यादव, उनकी शादी छत्री परिवार में करते हैं और खुद को यदुवंशी छत्री बताते रहे, खासतौर से जब अमर सिंह उनके साथ में रहते हैं। उसके बाद उनके पुत्र अपने आप को क्यों शूद्र बता रहे हैं और वो पूछ रहे हैं योगी आदित्यनाथ से कि मैं क्यों शूद्र। तो ये थोड़ा इसके निहितार्थ समझने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव कुछ नहीं जानते हैं या स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ नहीं जानते हैं। दरअसल आप राजनीति के एक ढर्रे को समझिए। थोड़ा सा मैं अतीत में लेकर जाता हूं, कैसे 89 में राम मंदिर आंदोलन खड़ा होता है, उसके बाद उसको कमंडल कहा गया, उसके बाद फिर मंडल कमीशन आता है जिसमें बराबर की हिस्सेदारी जो समाज के पिछड़े वंचित वर्ग थे, दलित और पिछड़े, उनको लाने की बात थी। और उसके बाद काशीराम मुलायम सिंह का इस राजनीति में आविर्भाव होता है। तो मंडल और कमंडल की इस लड़ाई में जब मंडल हावी होता है तो कमंडल पीछे चला जाता है। फिलहाल देश की जो राजनीति है उसमें कमंडल यानी हिंदुत्व या सनातन की जो राजनीति है वो काफी प्रबलता के साथ में देखी जा रही है। नरेंद्र मोदी खुद पिछड़े वर्ग से आते हैं और उनका जो सनातन का जो चेहरा है, जो हिंदुत्व का जो उनका चेहरा है, वो उसके साथ में विकास की जो एक अपनी इबारत लेकर साथ में चलते हैं, उसके साथ में उनका एक तरीके से अश्वमेध का घोड़ा रुकना बड़ा मुश्किल नजर आता है। और उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ, वैसे तो वो क्षत्रिय कुल से आते हैं लेकिन एक मठ के मठाधीश हैं और उनकी अपनी जाति नहीं है। जब वो कहते हैं कि योगी जब बन जाते हैं, जब संन्यास ले लेते हैं, उनकी जाति नहीं होती, वो अलग बात है, जातिवाद के आरोप उन पर लगते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब राम मंदिर भी बनने जा रहा हो अयोध्या में और शालिग्राम की जब शिला गंडक नदी नेपाल से आ रही हो, तो वो एक बड़े आयोजन के स्तर पर जिस तरीके से देखी जा रही है, पूरे देश में जो लहर देखी जा रही, प्रदेश में जिस तरीके से उसका इस्तकबाल हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव लगातार दूसरा चुनाव हार चुके हैं। कोई भी सूरमा राजनीति का फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की ये हिंदुत्व की राजनीति के आगे टिक नहीं पा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य तो एक तरीके से वो टेस्टिंग द वाटर जिसको कहते हैं ना, कि एक प्रयोग था जो उन्होंने किया और रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जाने लगती हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं इसके धार्मिक आख्यान पर अभी नहीं, इसके राजनीतिक जो इसके निहितार्थ है उस पर चर्चा कर रहा हूं। तो इस चर्चा का सीधा सीधा आशय ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश जो कर रहे हैं वो अतीत में हो चुका है। आपको याद होगा कि किस तरीके से मायावती पूरे राष्ट्रीय क्षितिज पर छाई थी। आपको याद है हरिजन शब्द को लेकर उन्होंने, हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलवा वाली गाड़ी, ये आपको रामायण का था। और ये हरिजन शब्द महात्मा गांधी ने, जो यहाँ पर अनुसूचित जाति के जो लोग थे, उनके लिए इस्तेमाल किया था कि हरि के जन है। तो मायावती ने इस हरिजन शब्द पे आपत्ति की थी, रामायण पर भी आपत्ति की थी और ये कहा था कि अगर हम सब हरिजन हैं तो महात्मा गांधी क्या शैतान की औलाद है। और उसके बाद पूरी देखिए राजनीति किस तरीके से तितर बितर हुई थी, राजनीति में पूरी तरीके से उफान आया था। अब जो भारतीय जनता पार्टी की ये जो सियासत चल रही है, जो उसका विजय का घोड़ा चल रहा है, तो वो हिंदुत्व पे आकर सारी जातियां, चाहे वो सवर्ण हो चाहे पिछड़ी जातियां, बल्कि पिछड़ी जातियां और ज्यादा
हिंदुत्व को लेकर आक्रामक नजर आ रही हैं, वो नरेंद्र मोदी के साथ नजर आ रही हैं। तो ऐसी स्थिति में किस तरीके की सियासत आगे बढ़ाई जाए कि भारतीय जनता पार्टी का रथ रोका जाए, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक सोचा समझा प्रयोग है। ये अचानक ऐसे नहीं हो गया, क्योंकि आप एक बात देखेंगे कि जिस तरीके से आरक्षण के मुद्दे पर कई बार सवर्ण और पिछड़ और दलितों के बीच में बड़ी खाई पड़ जाती थी। अभी आप सोशल मीडिया पे आप तमाम आरोप प्रत्यारोप देखेंगे, लेकिन जमीन पर उसको लेकर बहुत ज्यादा विरोध, घृणा या एक दूसरे के प्रति द्वेष का भाव नहीं पैदा हो पाया, क्योंकि समाज भी धीरे धीरे परिपक्व हो रहा है और सबको भी पता है कि किस तरीके से नौकरियां बची हुई हैं सरकारी जिसमें यह चलेगा। तो ये धीरे धीरे चीजें दूर हो रही थी। लेकिन जब राजनीति में हिंदुत्व का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल अमोघ अस्त्र की तरह चलता चला जा रहा है, तो उसकी काट कैसे की जाए? तो हिंदुत्व के अस्त्र की काट के लिए जाति लाना जरूरी, क्योंकि मुस्लिम यादव समीकरण समाजवादी पार्टी का वो इसके आगे टिक नहीं पा रहा है, क्योंकि वो इतना बड़ा गठबंधन नहीं है। जो पिछड़ी जातियां हैं, सवर्णों का जो गठजोड़ है, और नरेंद्र मोदी और अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर, मूलतः आप नरेंद्र मोदी मानिए कि वो हिंदुत्व का जो पूरा चेहरा है और उसके साथ में जो अपना विकास का जो वो एजेंडा लेकर चलते हैं, उसके साथ में राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय स्वाभिमान और जो तमाम चीजें देश में हो रही हैं, चाहे नाम बदले जा रहे हो या तीर्थ स्थलों का विकास हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में अब क्या करें, राजनीति किस तरफ जाए? तो ये राजनीति आप मानकर चलिए कि ये प्रयोग है और ये यहाँ रुकने वाला नहीं है, ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है और ये प्रयोग लगातार आगे बढ़ेगा। और इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के वोट में सेंध लगाने के लिए एक अलग वर्ग खड़ा करना पड़ेगा, जो राजा रामचंद्र यानी मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भव्य मंदिर बनाने पर 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले जिस तरीके का आयोजन पूरे देश में होना है, उससे पहले श्री रामचरितमानस की इन चौपाइयों के माध्यम से शूद्र और सवर्ण, इन जो शब्दों के साथ में राजनीति में एक अलग किस्म का पुराना समीकरण या पुराना गठबंधन बनाने की एक कोशिश है। अभी कितनी सफल होगी या कितनी असफल होगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन निश्चित तौर पर जब समाजवादी पार्टी के मुखिया योगी, क्षमा कीजिएगा, अखिलेश यादव इस मामले में कूद चुके हैं, तो आप मानकर चलिए कि ये बात आगे तक जाएगी और सिर्फ एक दल तक नहीं जाएगी, क्योंकि वो एक शब्द वैसे सरकार इस्तेमाल करती है, टूल किट, लेकिन ये मैं उनके परिप्रेक्ष्य में नहीं, लेकिन ये एक सुविचलित रणनीति के तहत में कभी किसान आंदोलन, कभी कोई मुद्दा जब ऐसा बनता है, तो ये मान के चलिए कि तमाम विपक्षी दल इसको लेकर एकजुट होते हैं। हालांकि ये है बिल्कुल तलवार की धार जैसा मामला, क्योंकि आस्थाओं के इस देश में कई बार जब लोगों की आस्था पर प्रहार होता है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया होती है और उसका प्रतिकार बर्दाश्त कर पाना, चाहे वो कोई व्यक्ति हो या तमाम राजनीतिक दल हो, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो महंगाई, गरीबी और तमाम मुद्दे उठते रहेंगे, लेकिन जो नींव है भारतीय जनता पार्टी की, हिंदुत्व के मूलाधार पर, ये एक सोचा समझा प्रहार है। तो आज इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।